कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाल ही में राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कन्हैया 2024 में बिहार से कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा बन सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती पर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन विरोधियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अंसारी बंधुओं पर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से बढ़ रही नजदीकियों के चलते अंसारी बंधुओं पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ये कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। साथ ही उनके बेटे ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। खबरों की माने तो चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी और उनका परिवार भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकता है। वरिष्ठ पत्रकार आरएसएस समर्थक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक कहते हैं, सच्चाई तो यह है कि किसी भी भारतीय प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में उन्होंने हिंदू शब्द नहीं पढ़ा है। वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत आदि किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। ये हिंदू शब्द भी विदेशी मुसलमानों का दिया हुआ है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि सिंधु नदी के आर पार जो भी रहता है वह हिंदू है। लेकिन बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम के अनुसार हिंदू मतलब हीन, अर्थात यह एक गाली सूचक शब्द है। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में खाली हुई राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीटों पर 4 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि इसे लेकर अधिसूचना 15 सितंबर को जारी होगी। इसके साथ ही बिहार विधानसभा परिषद की खाली सीट पर इसी तारीख को चुनाव कराया जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर होगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद तथा कुछ अन्य जिलों में डेंगू तथा अन्य प्रकार के बुखार के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया है। मायावती ने एक ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच डेंगू व अन्य रहस्यमय बुखार का प्रकोप बड़ी तेजी से लगभग पूरे राज्य को अब अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था के अभाव में कई मरीजों की जान जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के दौरान भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी प्रियंका टिब्रेवाल को खड़ा कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टिब्रेवाल के नाम की घोषणा आज ही हो सकती है। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार के तौर पर टिब्रेवाल काम कर चुकी है। बताया जाता है कि सुप्रियो के कहने पर ही टिब्रेवाल 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी। बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने चिलिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रशांत कुमार जगदेव को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया। खुर्दा जिले में एक स्थानीय भाजपा नेता को कथित रूप से पीटते हुए प्रशांत कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आवंटन को लेकर बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोकने का प्रयास किया। इसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। हरियाणा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह यहां माता की पूजा करने आए हैं। वो यहां कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे राहुल गांधी कटरा से पैदल ही मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंचे। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राहुल गांधी दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। महाराष्ट्र सदन घोटाले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल के साथ साथ उनके बेटे और भतीजे को भी बरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सदन घोटाले का मामला मुंबई सेशन कोर्ट में था, जिस पर आज फैसला आया है।
छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री है। छगन भुजबल नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता भी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी शुक्रवार और शनिवार को पार्टी की कई बैठकें करेगी। वह सलाहकार समिति और चुनाव समिति के सदस्यों से भी मिलेगी और पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण बहाल करने की मांग और राज्य के विविध क्षेत्र में कहर बरपा रही भारी बारिश पर मुलाकात में चर्चा हुई। कांग्रेस की मुंबई इकाई ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स तथा सभागारों को फिर से खोलने का आग्रह किया है। साथ ही पार्टी ने स्विमिंग पूल को भी खोलने की अपील की है ताकि पेशेवर तैराक अपनी प्रतियोगिताओं के लिए अभ्यास कर सके। कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रमुख भाई जगताप, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने एक अहम फैसले में भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो बेडे को हटाने के लिए 56C-295 विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 56 इस तरह के एयरक्राफ्ट वायुसेना को मिलेंगे। यूरोप की बड़ी एविएशन कंपनी एयरबस से ये लिए जाएंगे। 56 एयरक्राफ्ट में 16 सीधे कंपनी से लिए जाएंगे, जबकि बाकी 40 का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम सामने आ गई है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। साथ ही टीम में ईशान किशन, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी जगह मिली है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और UAE में किया जाएगा। अफगानी महिलाओं पर तालिबानी बंदिशों के बीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने तालिबान को चेतावनी दी है। उसने कहा कि अगर तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर रोक लगाई तो अफगानिस्तान की मेंस टीम के साथ नवंबर में प्रस्तावित पहला टेस्ट मैच रद्द कर दिया जाएगा। नॉर्थ अमेरिकी देश मैक्सिको में भीषण भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.0 रही। झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने परिवार के साथ सड़कों पर आ गए। अधिकारियों ने बताया कि इस भूकंप में किसी की जान नहीं गई है। भारी नुकसान भी सामने नहीं आया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर चीन ने अपना खजाना खोल दिया है। चीन ने तालिबान को सरकार चलाने के लिए 310 लाख यानी कि 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही चीन अफगानिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज भी भेज रहा है। चीन ने कहा कि ये मदद अराजकता खत्म करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी है। तालिबान को सच दिखाना गंवारा नहीं, इसलिए काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जहां गोलियां चलाई गई, वहीं विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहे अफगानी पत्रकारों को सजा भी दी गई। काबुल में पत्रकारों पर तालिबान का कहर टूटा है। तालिबानी लड़ाकों ने न सिर्फ कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया, बल्कि हिरासत में उन्हें कठोर यातनाएं भी दी और बुरी तरह पीटा। हक्कानी नेटवर्क, जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद सबसे ताकतवर समूह के रूप में उभरा है, उसके सदस्यों का नाम अमेरिका की आतंकियों की सूची में से हटवाना चाहता है। तालिबान का दावा है कि ब्लैकलिस्ट के मामले में अमेरिका की भूमिका है वो दोहा समझौता का उल्लंघन है। तालिबान का कहना है कि अमेरिका अपनी ब्लैकलिस्ट में से हक्कानी का नाम हटाए और दोहा समझौते का पालन करे। भारतीय मूल के हेमंत धनजे ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सिडनी NSW के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई भी बन गए हैं। धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था और उनके पास 3 दशकों से ज्यादा का कानूनी अनुभव है। बंगाली अभिनेत्री और TMC सांसद नुसरत जहां ने अपने पहले बच्चे को जन्म देने के बाद 8 सितंबर को पहली बार सार्वजनिक रूप से पब्लिक के सामने आई। 1 महीने से भी कम समय में अभिनेत्री ने काम फिर से शुरू कर दिया है। नुसरत जहां के पहले बच्चे के पिता पर बने सस्पेंस पर भी उन्होंने खुलासा किया। मीडिया को संबोधित करते हुए एक्ट्रेस ने अपने बेटे के पिता के बारे में बात की। ये पूछे जाने पर कि अपने बेटे की पहली झलक कब मिल सकती है, नुसरत ने कहा, आपको उसके पिता से ये पूछना चाहिए, वह इस समय उसे किसी को देखने नहीं दे रहे हैं।
टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शेफ बने। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उन्होंने खिलाड़ियों के लिए वेज व नॉन वेज डिशेस तैयार की। रात को खिलाड़ी पहुंचे तो कैप्टन ने उनका स्वागत करने के बाद खुद ही उनके लिए खाना परोसा। बॉम्बे हाईकोर्ट से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को झटका लगा है। कोर्ट ने गीतकार जावेद अख्तर की ओर से उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।